हाय फ्रेंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमआरआई ब्रेन वेनोग्राफी की प्लानिंग बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं रूटीन एमआरआई ब्रेन प्लेन के सीक्वेंसेस ले रहा हूँ, जो मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी आपको अपलोड कर रखी है। उसके बाद मैं आपको प्रोटोकॉल पे जाऊँगा। प्रोटोकॉल पे जाने के बाद मुझे एमआर वेनोग्राफी का सीक्वेंस लेना है, जिसको हम कहते हैं 3D सैज एनहांस वेलोसिटी के नाम से सीक्वेंसेस आता है आपके पास। तो इसको आप रीनेम करके, अगर आप एनहांस वेलोसिटी में कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 3D सैज वेनोग्राफी, ठीक है, वेनोग्राफी। तो इस सीक्वेंसेस को ओपन कर रहा हूँ, सेटअप में जा रहा हूँ। सेटअप में जाने के बाद जब भी आप वेनोग्राफी का सीक्वेंस करेंगे तो सैज के ऊपर आप प्लान करके देखो एक बार, क्योंकि वेनोग्राफी हमारी वेन की स्टडी को हम वेनोग्राफी बोलते हैं। जो हमारे ब्रेन के अंदर जो जितने भी वेन्स हैं उनकी स्टडीज़ को हम वेनोग्राफी बोलते हैं। तो इस स्टडी में आपको वेनोग्राफी ही देखना पड़ता है, ठीक है। तो वेनोग्राफी का जब भी आप प्लान करेंगे ना, तो आपको क्या करना है, कॉर्नल, सैज और एक्सियल जब भी आप प्लान करोगे तो ये मोस्टली जो सीक्वेंसेस एक्वायर होता है, ये इसको हम 3D सीक्वेंस बोलते हैं। 3D सैज वेनो के नाम से सीक्वेंसेस आपके पास आएगा, या 3D सैज एनहांस वेलोसिटी के नाम से सीक्वेंसेस आएगा। तो उसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखो, जब भी 3D सीक्वेंस का प्लान करेंगे तो सैज के ऊपर आप सैज सेक्शंस पे एक्वायर करना है आपको। ये सैज के ऊपर बॉक्स बन के आपके पास, ये देखो तीनों के ऊपर बॉक्स बन के आएगा, बट सैज के ऊपर आपका पास इन दोनों बॉक्स से ज़्यादा साइज़ का आपके पास सैज पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे देखो कि सैज के अंदर आपके अलाइजिंग आर्टिफैक्ट आने के चांसेस होते हैं अगर आपके पास ये एफ कम है। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, फेज़ एफ को 1 कर रहा हूँ। फेज एफ ये करने से एरिया मेरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी आप 3D का प्लान करो ना, 3D सीक्वेंस का, तो हमेशा फैट टू फैट एरिया आपको ज़्यादा कवर करना पड़ता है। अगर एरिया ज़्यादा कवर नहीं करें तो आपके पास अलाइजिंग आर्टिफैक्ट आने के चांसेस होते हैं। 3D की प्लानिंग ऐसे करो, और कॉर्नल और एक्सियल पे ही आपका ये प्लान होगा वेनोग्राफी के लिए। तो कॉर्नल पे भी बिल्कुल एकदम फाक्सरी बी के बिल्कुल पैरेलल रखो, और साइड में देखो जो भी आपकी जो चीज़ें हैं, बाहर का फैट है, तो इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज स्लैब को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे 64 स्लैब कर रहा हूँ। पूरा एरिया कवर करना है, क्योंकि वेन आपके आउटर साइड से वेन आती है आपके ब्रेन से, जैसे सुपीरियर साइड से सुपीरियर सजाइटल साइनस, ठीक है, ट्रांसफर साइनस, सिग्मॉइड साइनस, फिर अंदर जाके ये साइनस कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्लानिंग करना है, और प्लानिंग हमेशा आपको अच्छी तरह से कवर करना है। आप इस तरह से ट्रू प्लानिंग फाक्सरबी के पैरेलल करो, और स्लैब को मैक्सिमम जितना हो सके तो आपको पूरे ब्रेन कवर करने की ज़रूरत है, और सैज के ऊपर पूरा आपको एंटीरियर टू पोस्टीरियर कवर करने की ज़रूरत होती है जब भी आप वेनोग्राफी करें, ठीक है। वेनोग्राफी करने का प्लानिंग के बाद आपके पास, जब भी आप वेन की स्टडी करते हैं ना, तो हमेशा आपको नीचे इन्फीरियर में सैचुरेशन बैंड लगा दो। ये इसलिए लगा रहे हैं, जो भी आर्टीरियल सप्लाई ऊपर की तरफ आ रही है ना, ब्रेन की तरफ आर्टीरियल सप्लाई आ रही है, तो उसको स्प्रेस कर देता है सिग्नल को। वो तो आर्टीरियल सप्लाई का सिग्नल आपके पास कम आता है, क्योंकि वेनोग्राफी ऊपर से नीचे आ रही है वेसल्स। तो उस चीज़ की स्टडी को हम इस चीज़ पे देखेंगे, वेन की स्टडी। ऊपर से पूरा ब्लड लेके नीचे आ रही है ब्रेन के वेनोग्राफी के लिए। जैसे ही ब्रेन से बाहर निकलेगा तो आपके पास ये जुगुलर वेन के बाद नीचे फिर आपका वेन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कोई सबक्लेवियन वेन है, इस तरह के वेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ की स्टडी के लिए आपको इस तरह से प्लान करना है। इस प्लानिंग करने के बाद आप इस पैरामीटर में देखो, डिटेल में जाके यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती हमें। आप वेस्कुलर पे जाके ना, इस पे वेलोसिटी इनकोडिंग आता है, क्योंकि ये वेलोसिटी इनकोडिंग पे डिपेंड करता है। जो भी आर्टीरियल और वेनस ब्लड फ्लो होता है, तो वेनस ब्लड फ्लो कम फ्लो करता है, तो इसमें वेलोसिटी इनकोडिंग के बेस में हम करते हैं, जिसको हम विनैक कहते हैं, विनैक वेलोसिटी इनकोडिंग, ठीक है। तो वेलोसिटी इनकोडिंग आपको इसमें 30 रखना है, ठीक है। और वेलोसिटी फेज प्रोजेक्शन इमेज 0 रखना है। आप कोलैप्स करेंगे तो ऑन रखना है इसको, ठीक है। तो ये पैरामीटर आप देख सकते हैं, वेलोसिटी इनकोडिंग पे डिपेंड करता है। एक्विजिशन फ्लो आपको ऑल रखना है, इस पे 2 ऑप्शन है, स्लाइसिस और ऑल। तो ऑल पे रखना है, एक्विजिशन फ्लो डायरेक्शन इमेजेस ऑल, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्विजिशन आपके राइट, लेफ्ट, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सारा एक्विजिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पैरामीटर देखना है। तो इस तरह से आप प्लानिंग करोगे वेनोग्राफी के लिए, ठीक है। वेनोग्राफी की प्लानिंग करने के बाद आप इस पर शिम लगा दो, और सिम लगाने के बाद ये आपका एकदम करेक्ट है, और इस चीज़ को आप सेव कर दो। कॉयल सिलेक्शन चेक करके, पीछे देखो पूरा कॉयल आ रही है, तो कॉयल सेलेक्ट करके आप इस चीज़ को सेव कर दो। तो इस तरह हम वेनोग्राफी की प्लानिंग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।